शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज 12 अप्रैल 2024 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर दिल की गहराइयों से हम विश्व नियंता का शुक्रिया करते हैं, जिन्होंने हमें युक्ति युक्त बोल बोलना सिखाया, शुभ भावना संपन्न बोल बोलना सिखाया, साथ साथ प्यार देकर प्यार के सागर ने आप समान मास्टर प्यार सागर बना लिया। आज प्यारे बाबा ने बड़े प्रेम स्वरूप से बच्चों से बातचीत की कि मीठे बच्चे गुणवान बनो। तुम बच्चे मेरी याद में रहो तो तुम्हें कशिश होगी। मित्रा घूरते घुराए, तुम मुझे प्यार से याद करो तो मैं भी तुम्हें याद करूँगा। तुम्हें गुणवान बनते जाना है, अवगुणों को निकालते जाना है। हर एक को पता है मेरे अंदर कौन सी खामी है, अपनी चेकिंग करनी है। मेरे अंदर कौन सी कमज़ोरी है, याद से इन भूतों को निकालते जाना है। बाबा बड़े से बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है, बड़े से बड़ा ठेकेदार है। वो आए हैं कांटों को फूल बनाने के लिए। गाया जाता है तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। बाबा आकर सब बच्चों को बहुत प्यार करते हैं और उस प्यार में अंदर जो कांटे हैं वो निकल जाते हैं। बाबा ने सभा में बहुत सारे फूल दिखाए। देखो ये कितने सुंदर फूल हैं, कितने रॉयल हैं। तुम बच्चों को भी ऐसा बनना है। अंदर जो भी खामी है वो याद से निकालते जाओ। बाबा इतनी दूर से पढ़ाई पढ़ाने के लिए आते हैं। बाबा को कशिश होती है उन बच्चों की जो सर्विसेबल हैं। कहीं पर भी रहते सेवा करते हैं तो बाबा को भी कशिश होती है। जैसे जो चुंबक होता है तो वो जो साफ सुई होती है उसको खींच लेता है। ऐसे बाबा कहते तुम बच्चों को भी एवर प्योर बनना है, याद की खूब मेहनत करनी है। तुम बच्चों में याद का जोहर होगा तो आपकी वाणी का प्रभाव दूर दूर तक फैलता रहेगा। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का प्यार सब बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। मीठे बच्चे, बाप का प्यार सब बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते उनकी कशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। क्वेश्चन है, बाबा ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट उठाया है? शिव बाबा ने कौन सा ठेका उठाया है? सभी को गुलगुल बनाकर, फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में कोई नहीं। वही सबकी सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। ध्यान से सुनेंगे। सभी को गुलगुल बनाकर वापस ले जाने का ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में कोई नहीं। वो सबकी सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। ये बाप का ही काम है, और कोई मनुष्य ऐसे किसी को समझा नहीं सकते कि अपने को आत्मा समझकर बैठो। ये 5000 वर्ष की बात भी बाबा सिखाते हैं। तुम बच्चे ही जानते हो, किसी को पता नहीं कि पुरुषोत्तम संगम युग है। सृष्टि चक्र में जो पुरुषोत्तम संगम युग है बहुत छोटा सा दिखाया है। बाबा ने कहा ये बात याद रहे, तुम बच्चों को ये याद रहे, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये भी मन मनाभव है। बाबा कहते मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म पूरे हुए, अब सतो प्रधान बनकर वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाबा तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं, उसमें भी खास यहाँ है अथवा बाहर में है। बाबा जानते मैं भले यहाँ देखता हूँ, परंतु मीठे मीठे जो सर्विसेबल बच्चे हैं याद उनको करता हूँ। कहीं पर भी रहते बच्चे सेवा करते हैं
तो बाबा कहते मैं उनको देखता हूँ, देखता भी उनको हूँ ये किस प्रकार का फूल है, इसमें क्या क्या गुण हैं। कोई तो ऐसे भी जिनमें कोई गुण नहीं। अब ऐसे को बाबा क्या करेंगे, बाबा देखकर क्या करेंगे। बाबा तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोता मेल बताते तो बच्चे भी बताए ना। बाबा अपना पोता मेल बताते तो बच्चों को भी अपना पूरा पोता मेल मतलब चार्ट देना है। बाबा बताते हैं मैं तुम्हें विश्व का मालिक बनाने आया हूँ, फिर जो जैसा पुरुषार्थ करे। पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सबका ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो अथवा उनसे लिखवा करके भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां हैं वो सब लिखवा कर भेजती हैं। जो टीचर्स हैं अलौकिक टीचर्स, बाबा ने कहा वो सभी विद्यार्थियों से चार्ट लिखवा कर भेजती हैं, क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है। बाबा अपना सब कुछ बताते और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं, किस्म किस्म के वैरायटी फूल हैं। एक एक फूल दिखाकर देखो कितना रॉयल फूल है, अब ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगी, तुम भी लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाबा देखते रहते, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते, जो जैसा है वैसी कशिश करते। जिसमें कोई गुण नहीं वो क्या कशिश करेंगे, जिनमें कोई गुण नहीं वो क्या कशिश करेंगे। ऐसे वहाँ चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुणों को देखते हैं और प्यार करते हैं। हर बच्चे की विशेषता को बाबा देखते हैं, प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गीले हो जाते हैं। प्रेम सागर है ना बाबा। जब बाबा विशेषता को देखते हैं, गुणों को देखते हैं, तो बाबा के नैन गीले हो जाते हैं। ये सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं, इनको सर्विस के बगैर आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझाते क्या पद पाएंगे, जो योग भी नहीं करते, सेवा भी नहीं करते। तो बाबा का संकल्प चलता है ये क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकते। बच्चे जो अच्छे सालिम बुद्धिवान हैं, सेंटर संभालते हैं, उनको एक एक का पोता मेल भेजना चाहिए। बाबा समझे कहाँ तक पुरुषार्थी हैं। बाबा तो ज्ञान सागर है, बच्चों को ज्ञान देते हैं। कोई कितना ज्ञान उठाते गुणवान बनते हैं, वो झट मालूम पड़ जाता। बाबा का प्यार सब पर है। इस पर गीत है, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, जो भी देना चाहे दे दे करतार। नंबरवार तो है ही, तो बाबा के साथ लव कितना अच्छा होना चाहिए। सभी अपने आप से पूछ लेंगे मेरा बाबा से प्यार कितना है। बाबा जो कहे वो फौरन करके दिखाएं, तो बाबा भी समझे कि बाबा के साथ प्यार है। प्यार की निशानी जो बाबा कहे वो करके दिखाना। उनको कशिश होगी, बाप में कशिश ऐसी जो एकदम चटक जाए, परंतु जब तक कट निकली नहीं तो कशिश भी नहीं होगी। एक एक को देखता हूँ। बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए आते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। ये तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कशिश नहीं होगी। वह मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, बहुत ध्यान देंगे और अंडरलाइन कर लेंगे बाबा हमसे क्या चाहते हैं। बाबा ने कहा जो बच्चे योग की मेहनत करते हैं वो बाबा को बहुत अच्छे लगते हैं। कोई ना कोई बात में लटक पड़ते। ये वो सत्संग नहीं जो सुना वो सत्सत करते गए। सर्व शास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवत गीता है। गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही बनाते हैं। बच्चों को कहता हूँ गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत चाहिए, योग बल का जौहर चाहिए, जिसमें बहुत कमजोर है। अभी थोड़ा टाइम है। कहते मित्रा घुरते घुराए, मुझे प्यार से याद करो तो मैं भी करूं। प्यार से प्यार को खींच होती है, प्यार से याद करो तो मैं भी करूं। यह आत्मा का लव। एक बाबा की याद में रहें, इस याद से विक्रम विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद नहीं करते। बाबा समझाते यहाँ भक्ति की बात नहीं, ये बाबा का रथ है, इनके द्वारा शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा नहीं कहते कि मैंने मेरे पाँव धोकर के पियो। शिव बाबा ये बात नहीं कहते कि मेरे पाँव धोकर पियो। बाबा तो हाथ लगाने भी नहीं देते। ये तो पढ़ाई है, हाथ लगाने से क्या होगा, क्योंकि शरीर भी तो ब्रह्मा बाबा का है। तो बाबा कभी ये नहीं कहते मेरे चरण स्पर्श करो या चरण धुलाई करो, नहीं। बाप तो है सबकी सदगति करने वाला। कोर्टों में कोई ये बात समझते,
जो कल्प पहले वाले होंगे वो समझेंगे। भोलानाथ बाप आकर भोली भोली माताओं को ज्ञान देकर उठाते। बाबा बिल्कुल चढ़ा देते मुक्ति, जीवन मुक्ति में। बाबा सिर्फ कहते हैं विकारों को छोड़ो। इस पर हंगामा होता है। बाबा समझाते अपने को देखो, मेरे में क्या क्या अवगुण है। अटेंशन, अपने आप को देखना, मेरे में क्या क्या अवगुण है। बहुत जल्दी हम दूसरों के देख लेते हैं ना, तो बाबा कहते हैं अपने देखो मेरे में क्या अवगुण है। व्यापारी लोग रोज अपना पोता मेल फायदे घाटे का निकालते हैं, तुम भी पोता मेल रखो। कितना समय अति प्यारे बाबा को, जो हमें विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको मैंने कितना याद किया। देखेंगे कम याद किया तो आप ही लज्जा आएगी, ये क्या, ऐसे बाबा को हमने याद नहीं किया। हमारा बाबा सबसे वंडरफुल है, स्वर्ग भी है सारी सृष्टि में सबसे वंडरफुल। वो तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते, तुम कहेंगे 5000 वर्ष। कितना रात दिन का फर्क है। जो बहुत पुराने भक्त हैं उन पर बाबा कुर्बान जाते। अति भक्ति की है ना, तो बाबा इस जन्म में भी गीता उठाता था और नारायण का चित्र भी रखता था। बाबा ब्रह्मा बाबा ज्ञान से पहले जब वो दादा लेखराज के रूप में रहे तो गीता का पाठ प्रतिदिन करते थे। तिजोरी में भी नारायण का चित्र रखते थे, तकिए के नीचे भी तो नारायण का चित्र भी रखते थे। लक्ष्मी को दासी पने से मुक्त कर दिया तो कितनी खुशी रहती। बाबा ने एक चित्र देखा था जिसमें श्री नारायण लेटे हुए हैं, लक्ष्मी पांव दबा रही है। तो बाबा स्पेशल आर्टिस्ट के पास गए और ये कहा कि आपने अच्छा नहीं किया, और उस चित्र को अलग बनवा दिया, अलग करा दिया। तो बाबा ने कहा बड़ी खुशी होती थी, जैसे कि हम ये शरीर छोड़ जाकर सतयुग में दूसरा जन्म लेंगे। बाबा को भी खुशी रहती है, जाकर प्रिंस गोरा बनेंगे। पुरुषार्थ भी कराते रहते हैं, मुफ्त में कैसे बनेंगे। तो अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, ना ही दैवी गुण धारण करते हैं। पोता मेल ही नहीं रखते। पोता मेल सदैव वो रखेंगे जो ऊंच बनने वाले होंगे। अटेंशन, हमें पोता मेल जरूर रखना है, चार्ट रखना है कि हम क्या क्या पुरुषार्थ कर रहे हैं। पोता मेल वही रखेंगे जिनको ऊंच बनना है, नहीं तो सिर्फ शो करेंगे। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते। यहाँ तो परीक्षाएं आदि हैं, सब गुप्त। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाबा जानते। बाबा का कहना फट से मान लिया, कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार है। बाबा कहते भी बच्चों को बहुत काम करना है। कितने अच्छे अच्छे बच्चे भी फारकती देखकर चले जाते हैं। ये कभी किसको फारकती या डिवोर्स नहीं देंगे। बाबा तो कभी किसी को नहीं छोड़ते हैं, तलाक भी नहीं देते हैं। ये तो ड्रामा अनुसार आया ही ये बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, सबको गुलगुल बनाकर मैं वापस लेके जाऊंगा। तुम बच्चे जानते हो पतितों को पावन बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर एक ही है, वो तुम्हारे सामने बैठा है। कोई को कितना निश्चय, कोई को तो बिल्कुल नहीं। आज यहाँ है कल चले जाएंगे। ऐसे भी हैं कि कल छोड़ के चले जाएंगे। चलन ऐसी है, अंदर जरूर खाएगा। हम बाबा के पास रहकर बाबा का बनकर क्या करते हैं? सर्विस कुछ नहीं करते तो मिलेगा क्या? सेवा ही नहीं करते हैं तो क्या मिलेगा? बाबा ने कहा रोटी पकाना, सब्जी बनाना ये तो पहले भी करते थे, नई बात क्या की? सर्विस का सबूत देना है, इतने को रास्ता बताया। ये ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल देख रहे हो। शास्त्रों में श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए। चरित्र हैं एक बाप के, वो सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं। बाबा कहते वास्तव में तो तुम्हें देह अभिमान को छोड़ना है। बाबा आते हैं तो देह रूपी वस्त्र हम भूल जाएं, देह को भूल कर आत्मा समझें। देह रूपी वस्त्र को भूलने की बात कही, बाकी भगाना करना ये कोई चरित्र नहीं। सबकी सदगति करने वाला एक बाप है, वो कल्प कल्प आके स्वर्ग स्थापन करते हैं। लाखों वर्ष की कोई बात ही नहीं। तो बच्चों को छीछी आदतें माना दुख देने वाली जो भी आदतें हैं वो छोड़ देनी है, नहीं तो क्या पद मिलेगा। माशूक भी गुण देखकर आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम के। ये बातें बहुत सहज हैं, समझने की हैं। बाबा समझाते तुम महान सौभाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा सौभाग्यशाली कोई भी नहीं। भले स्वर्ग में तुम जाएंगे परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता। खुश नहीं होना चाहिए कि जो मिला वो अच्छा। मानो का सतयुग में तो जाएंगे
लेकिन ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऐसे नहीं कि जो मिल गया वो अच्छा, चलो दास दासी सही। भावनी का पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। सर्विस का सबूत चाहिए। कितनों को आप समान बनाया, तुम्हारी प्रजा कहाँ है। बाप टीचर सबको तदबीर कराते हैं, परंतु किसकी तकदीर में भी होना सबसे बड़ा आशीर्वाद तो ये है जो बाप अपना शांतिधाम छोड़कर पतित दुनिया पतित शरीर में आते हैं। कितना बड़ा आशीर्वाद कि बाबा परमधाम छोड़कर यहाँ पर आते, नहीं तो तुम्हें रचता और रचना की नॉलेज कौन सुनाए। ये किसी की बुद्धि में नहीं बैठता। सत्युग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य है। राम राज्य में एक ही राज्य था, रावण राज्य में अनेक राज्य। इसलिए तुम पूछते हो नरकवासी हो या स्वर्गवासी, परंतु मनुष्य ये नहीं समझते कि हम कहाँ हैं। यह है कांटों का जंगल, वो है फूलों का बगीचा। तो फॉलो फादर मदर और अनन्य बच्चों को करना है। फॉलो फादर मदर, बाबा मम्मा और अनन्य बच्चों को, तब ऊंच पद पाएंगे। बाबा समझाते बहुत हैं, परंतु कोई समझने वाला समझे। कोई तो सुनकर अच्छी रीति विचार सागर मंथन करते हैं, कोई सुना अनसुना कर देते। कोई बाबा की बातों को अच्छी रीति सुनते हैं, समझते हैं, और कोई कोई तो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। जहां तहां लिखा पड़ा है शिव बाबा याद है। पहले जब बाबा साकार में थे तो बाबा मिलते हुए पूछते थे, बच्चे शिव बाबा याद है। अभी भी कई स्थानों पर लिखा होता है, तो वर्षा भी जरूर याद आएगा। दैवी गुण होंगे तो देवता बनेंगे। अगर क्रोध होगा, आसुरी अवगुण होंगे तो ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। अगर क्रोध होगा, अवगुण होंगे, ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। वहां कोई भूत होता नहीं। रावण ही नहीं तो रावण के भूत कहां से आए। देहाभिमान, काम, क्रोध ये बड़े भूत हैं। इनको निकालने का एक ही उपाय है, बाबा की याद। बाबा की याद से सारे भूत भाग जाएंगे। खुशखबरी है ना, बाबा की याद से सारे भूत भाग जाएंगे। इनको निकालने का उपाय है बाबा की याद। बाबा की याद से सारे भूत भाग जाएंगे। अच्छा, याद प्यार से पहले रात्रि क्लास है। बहुत बच्चों की दिल होती है हम औरों को आप समान बनाने की सर्विस करें, अपनी प्रजा बनाएं। जैसे और हमारे भाई सर्विस करते हम भी करें। माताएं जासती हैं, कलश भी माताओं पर रखा गया। बाकी ये तो है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों चाहिए ना। बाबा पूछते कितने बच्चे हैं, देखते हैं, ठीक जवाब देते हैं। 5 तो अपने हैं, 1 शिव बाबा। कई तो बस कहने मात्र ही कहते हैं, कई सचमुच बना लेते हैं। जो वारिस बनाते हैं वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो बाबा को वारिस बनाते वो विजय माला में पिरोए जाएंगे। जो सच सच वारिस बनाते खुद भी वारिस बनते हैं। जो बाबा को वारिस बनाते हैं वो खुद भी वारिस बनते हैं। सच्चे दिल पर साहिब राजी, बाकी तो सब कहने मात्र कहते। इस समय पारलौकिक बाप ही है जो सबको वर्षा देते हैं। इसलिए याद भी उनको करना है जिससे 21 जन्म का वर्षा मिलता है। बुद्धि में ज्ञान है, ये सब रहने के नहीं है। बाबा हर एक की अवस्था को देखते, सच सच वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। बाबा देखते हैं बच्चों ने सच में वारिस बनाया है या बनाने का ख्याल करते हैं। वारिस बनाने का अर्थ समझते हैं। बहुत है जो समझते हुए भी बना नहीं सकते क्योंकि माया के वश हैं। इस समय या तो ईश्वर के वश या माया के वश। ईश्वर के वश जो होंगे वो वारिस बना लेंगे। माला 8 की भी होती है, 108 की भी होती है। 8 तो जरूर कमाल करते होंगे, सचमुच वारिस बनाकर छोड़ते होंगे। भले वारिस भी बनाते हैं, वर्षा तो लेते ही हैं, फिर भी ऐसे ऊंच वारिस बनाने वालों के कर्म भी ऊंच होंगे। कोई विकर्म ना हो। विकर्म जो भी हैं, विकार जो भी हैं, ये विकर्म है। ये विकार विकर्म है। बाप को छोड़ दूसरे किसी को याद करना ये भी विकर्म है। बाप माना बाप। बाप मुख से कहते मामेकम याद करो। ये डायरेक्शन मिला है ना, तो एकदम याद करना है, उसमें मेहनत है। एक बाप को याद करे तो माया इतना तंग ना करे। गौर करेंगे बाबा किस बात पर। बाबा को याद करेंगे तो माया इतना तंग नहीं करेगी। बाकी माया बड़ी जबरदस्त है, समझ में आता है। माया बड़े विकर्म कराती है, बड़े बड़े महारथियों को भी गिराकर पट कर देती है, धरती पे गिरा देती है। दिन प्रतिदिन सेंटर वृद्धि को पाते रहेंगे। गीता पाठशाला म्यूजियम खुलते रहेंगे। सारी दुनिया के मनुष्य
बाप की भी मानेंगे, ब्रह्मा की भी मानेंगे। ब्रह्मा कोई प्रजापिता कहा जाता, आत्माओं को तो प्रजा नहीं कहेंगे। मनुष्य सृष्टि कौन रचते हैं? प्रजापिता ब्रह्मा का नाम आता तो वह साकार और वो निराकार हो गया। वह तो अनादि है, वह भी अनादि कहेंगे। दोनों का नाम हाईएस्ट है। वह रूहानी बाप और वो प्रजापिता। दोनों बाबा का अंतर हमें पता है। एक तरफ निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा और एक ब्रह्मा बाबा। दोनों बैठ तुम्हें पढ़ाते हैं। कितना हाईएस्ट हुआ। बच्चों को कितना नशा चढ़ना चाहिए, खुशी होनी चाहिए, परंतु माया खुशी व नशे में रहने नहीं देती है। ऐसे स्टूडेंट अगर विचार से अगर मंथन करते रहें तो सर्विस भी कर सकते हैं, खुशी भी रह सकती है। परंतु शायद अभी टाइम है जब कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी रह सकती है। कर्मातीत अवस्था हो तब खुशी में रह सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के हृदय बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। रोज रात को पोता मेल देखना है। अति मीठे बाबा को सारे दिन में कितना याद किया। पोता मेल में क्या देखना है? ऐसे मीठे बाबा को कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पोता मेल नहीं रखना, गुप्त पुरुषार्थ करना है। बाबा जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है। बाबा जो सुनाते उस पर विचार सागर मंथन करना है, सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण जो है चेक करके निकालना है। वरदान है, वैराग वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। वैराग वृत्ति द्वारा इस असार संसार से लगाव मुक्त रहने वाले सच्चे राज ऋषि भव। राज ऋषि अर्थात राज्य होते हुए बेहद के वैरागी। देह और देह की पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते पुरानी दुनिया असार संसार है, इसमें कोई सार नहीं। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए इस असार संसार से अब बेहद का वैराग, कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव या झुकाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि व तपस्वी। दुनिया में भी रहना, कार्य भी करना, किसी से भी लगाव ना हो तब कहेंगे राज ऋषि या तपस्वी। स्लोगन है, युक्त युक्त बोल वो है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। युक्त युक्त बोल वो है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न। आज हम सब दिल से बाबा का शुक्रिया करेंगे और अटेंशन रखेंगे। हमारा हर बोल मधुर शुभ भावना संपन्न हो और याद की खूब रेस करनी है ताकि माया हमें तंग ना करे। अंतःकरण से बाबा को निहारते हुए शुक्रिया करेंगे। प्यार के सागर बाबा, बेहद प्यार देने के लिए, निस्वार्थ प्यार देने के लिए आपका शुक्रिया। मीठी शिक्षाएं देने के लिए बारंबार शुक्रिया। आपके प्यार को पाकर जीवन धन्य हुआ। आपने हमें सोचना भी सिखाया, बोलना भी सिखाया। शुभ भावना संपन्न मधुर बोल, सुखदायी बोल बोलने हैं। बाबा की शक्तियों को फाउंटेन की तरह अपने में आता देखें।
अपने में इतनी शक्ति भरे, अंदर के कांटे निकलते जाएं। काम, क्रोध, लोभ, मोह के कांटे सब विदाई ले रहे हैं। बाबा ने खुशबूदार फूल बना दिया। शुक्रिया। ओम शांति। वह कौन सी 2 बातें हैं जिनको अपनाने से हम परिवार में या संगठन में सदा खुश रहते हुए सफलता को पा सकते हैं? जानने के लिए सुनते हैं आज का ज्ञान मोती।